नमस्कार, आप देख रहे हो जी समाचार वेब टीवी। मैं हूं दीपक पाठक। माइक लगा ले। चुनाव परिणाम के बाद पूर्व गृह मंत्री अनिल विज आज बहुत ही अच्छे मूड में दिखे। उन्होंने आज पत्रकारों को गाना गाकर भी सुनाया। पत्रकारों के प्रश्नों का उत्तर देते हुए कहा कि मैं लोगों की नब्ज को जानता हूं। किसी भी प्रदेश में चुनाव को लेकर मेरे आंकलन हमेशा ठीक रहते हैं। उन्होंने कहा कि मैं 7 बार विधायक बन चुका हूं। इसके लिए अम्बाला छावनी की जनता का मैं आभार व्यक्त करता हूं। इस मौके पर उन्होंने कांग्रेस अध्यक्ष खड़गे जी पर भी तंज कसा। उन्होंने कहा कि खड़गे जी अब बुजुर्ग हो गए हैं। मैंने 8 चुनाव लड़े, 7 जीते। एक चुनाव में आडवाणी जी आए। उसके अलावा मैंने कभी किसी स्टार प्रचारक को, मेरे स्टार प्रचारक तो मेरे कार्यकर्ता, मैं कभी बाहर से वर्कर भेजते हमारे पास भी भेजे थे। मैंने कहा भाई हमारे पास तो रोटी खिलाने के पैसे हमने एक हमने तो ये चुनाव अम्बाला छावनी की जनता का जितना मैं बाहर व्यक्त करूँगा, मेरे जैसे एक साधारण से व्यक्ति को 7 बार बढ़ा। अरे एक बार में इतनी एंटी इनकमेंसी हो जाती है कैंडिडेट की, कितने उखड़ते आप देखो। तो पहली बार ही उखड़ गए और साफ हो गए, राजनीति में आई तुम्हारा 7 बार। और मेरे कारण हालांकि मेरे विरोध में बहुत पार्टियां तो वही करती है, पर इस बार हरियाणा प्रशासन ने भी मेरा डट के हर कदम पर विरोध किया। आप साथी बार बोले हैं, मंत्री बनने वाले एमएलए बने, प्रायोरिटीज क्या होगी अम्बाला के लिए, अम्बाला छावनी के? अब टाइम बताएगा। पहले भी यही बैठता था, चुनाव अभियान के दौरान भी यही बैठता था, जिस दिन नतीजे निकल रहे थे उस दिन मैं यही था। मैं तो यही बैठा हूँ। मैंने तो हर मुकाम पर ये बात कही। चुनाव में उतार चढ़ाव आए, कई बुद्धिजीवियों के एक्टिव पोल आए जो कि हमारे खिलाफ आए, रुझान आए कल सवेरे जो कि हमारे खिलाफ आए, लेकिन मैं अपने बयान पर अडिग रहा। मैंने बार बार कहा कि सरकार बनेगी भाजपा की बिना किसी का सहयोग लिए, क्योंकि मैं लोगों की नब्ज जानता हूँ, मैं लोगों के बीच में रहता हूँ, मुझे लोगों की बात पता होती है और मेरे जो चुनावी आकलन होते हैं वो बड़े बड़े शास्त्रियों से ज़्यादा बेहतर। खड़गे ने कहा है कि भाजपा की जन विरोधियों के खिलाफ जम्मू कश्मीर की जनता ने जनादेश दिया और हरियाणा के परिणाम जो है अप्रत्याशित है। खड़गे जी अब बहुत बूढ़े हो गए हैं, उनको रिटायरमेंट ले ली। कांग्रेस पार्टी ने ईवीएम की कार्यप्रणाली पर सवाल उठाया और वो कहा है कि चुनाव आयोग के समक्ष हो जाएंगे। तो फिर जम्मू एंड कश्मीर में भी जाओ, ये कांग्रेस की नीति है। अब छोटे छोटे बच्चे भी, स्कूल के बच्चे भी कहते हैं कि कांग्रेस तो ईवीएम पर रुकती है, जब हार जाती है रुकती है, जब जीत जाती है तब बोलती नहीं। ईवीएम तो एक ही है। मायावती ने बसपा इनेलो की हार पर जातिवादी लोगों को जिम्मेदार ठहराया। मैंने ना आज तक कभी भी जातिवादी राजनीति की और ना मैं कभी जातिवादी राजनीति पर प्रतिक्रिया दी। आम आदमी पार्टी इन चुनावों में जमानत नहीं बचा पाई 87 सीटों पर। मेरे पिछले कई महीने से अब बयान निकाल कर मैंने आम आदमी पार्टी का नामकरण कर दिया हुआ है, नया नाम। अब आम आदमी पार्टी से बदलकर हो गई है ये जमानत जब्त पार्टी। हरियाणा के पूर्व मुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला जो है उनकी पार्टी खाता नहीं खोल पाई और वोट बैंक 1% पर आ गया। देखिए ये जो चुनाव इसमें तो सब इन चुनाव में हरियाणा कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष हार गए। आज देखिए जनता ने पूरी तरह से कांग्रेस को नकारा और उस नकारने का
सबसे बड़ा धक्का तो प्रदेश अध्यक्ष को ही लगना चाहिए था। उचाना सीट पर राजेंद्र सिंह 32 वोटों से आगे। राजेंद्र सिंह तो बोम्पू है, बोम्पू, उसको और कुछ नहीं आता, बोल नहीं आता। पूरा चुनाव जो था उसमें लहर कांग्रेस की कही जाती रही। एग्जिट पोल ने भी कांग्रेस की सरकार दिखाई। भाजपा के सभी प्रत्याशी इस बात को लेकर चिंतित थे कि लहर से नुकसान होगा, लेकिन पूरे चुनाव के दौरान आपके चेहरे पर आपकी सीट को लेकर कोई शिकन नहीं दिखी, जबकि विपक्ष यहाँ पर भय की यात्रा निकालता रहा। क्योंकि मैं लोगों की नबज, मेरे आंकलन किसी भी प्रदेश में चुनाव हमेशा ठीक है, और मेरा को पक्का विश्वास था। आप मेरे जब से ये चुनाव शुरू हुआ मेरे बयान निकल, मेरा एक ही बयान कि 37वीं बार हरियाणा में सरकार बनेगी भारतीय जनता पार्टी की बिना किसी के सहयोग। अब निकाल के शुरू में मैंने कहा, मिड में मैंने कहा, जब हमारे ही बड़े नेता कह रहे थे 20, 22, 25, 30, 22, मैंने कहा नहीं। जिस दिन महाबुद्धिजीवियों के एग्जिट पोल आए, आई वॉज द फर्स्ट पर्सन जिसने उसको न कहा। मैंने कहा गलत है। मैंने कहा भारतीय जनता पार्टी की सरकार। चुनाव वाले दिन जब सुबह सुबह रुझान आए, कांग्रेस सत्ता, बुड्ढा साहब के ढोल बज रहे हैं, राहुल गांधी ने पूरे जलेबियों की पहली खेप भी भेज दी, कईयों ने खा भी ली, खिला भी दी। उस वक्त भी आप मेरे बयान निकाल दो। जब कई हमारी पार्टी वाले भी लंबे पड़े हुए, मैंने कहा नहीं, भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनेगी और भारतीय जनता पार्टी की सरकार बने। क्यों बनी? क्योंकि मैं लोगों में रहता हूँ, मैं लोगों की नब्ज जानता हूँ, मुझे पढ़ लिया। अम्बाला कैंट की भी नब्ज आपको पूरी पता